हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से IIT चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है हाउ टू क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट। हम लोगों को टपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना चाहिए या कितने प्रकार से हम लोग टपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टपल के साथ कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं। टपल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में हम कितने प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन में द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द टपल ऑब्जेक्ट इज क्रिएशन ऑब्जेक्ट ऑफ टपल। सबसे तो पहले हमें टपल टाइप का एक जगह लोकेट करना पड़ेगा, मेमोरी में जगह स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन हीप एरिया, इसका मतलब होता है हीप एरिया पे जगह कंज्यूम करना, मतलब रैम पर जगह कंज्यूम करना। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना एक नेम होता है, नाउन होता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट नेम के नाम से भी जानते हैं। एक तो हो गया प्लेस, जो किसकी मदद से तैयार किया जाएगा, किसी क्लास की मदद से तैयार किया जाएगा। और पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो कंपाइलर है ना, बड़ा ही सेंसिटिव कंपाइलर है। बिना क्लास को दिए हुए, बिना क्लास को बताए हुए आप मात्र कांस्टेंट टाइप की वैल्यू दे दीजिए, उसका कांस्टेंट टाइप का एक सिग्नल दे दीजिए, जिससे वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कौन से क्लास का है वो, और वो जगह लोकेट करा देता है। मतलब विदाउट योर गिविंग क्लास नेम डायरेक्टली क्रिएट द स्पेस ऑन हीप एरिया अकॉर्डिंग द कांस्टेंट ऑफ क्लास। क्लास के कांस्टेंट के अकॉर्डिंग समझ जाता है और वो उस तरह का जगह लोकेट कर देता है। तो क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट बोले तो स्पेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी पर जो स्पेस होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। द आइडेंटिफाइंग आर यूजिंग द प्रोग्राम, हमें पता है कि डायरेक्ट हम प्लेस को तो यूज कर नहीं पाएंगे, उसके लिए एक नेम होना चाहिए, नेम के साथ अपना एड्रेस होता है। तो हमें जरूरत पड़ती है उस प्लेस को पहचानने के लिए या कॉल करने के लिए, या बार बार उसका उपयोग करें उस प्लेस का, तो एक नामकरण कर देते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं नेमिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मींस प्लेस, ऑब्जेक्ट नेम मींस कॉलिंग प्लेस, एंड क्लास इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ स्पेस। तो क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, तीन बात आपको क्लियर हो गई है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि टपल क्लास की मदद से कैसे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल टास्क है, लेकिन कितने तरीके से कर सकते हैं, दिस इज द टेक्निकल। और डीप नॉलेज एंड डिफर टू के अकॉर्डिंग हम लोग आज सीखने जा रहे हैं हाउ मेनी टेक्निक्स, हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट अ टपल ऑब्जेक्ट। हम टपल ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से बना सकते हैं। आइए, प्री राइट ऑन बोर्ड मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखा है कंटेंट और एक्सप्लेन करने का जो टॉपिक है, हम उसी को वन बाय वन समझते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप अपने कॉपी और पेन के साथ बैठे हों, और दूसरी खास बात, मेरे लेक्चर साउंड के साथ में आपको चलना है। मेरे मार्कर के जो शब्द होंगे वहां पे आपको रहना है, ना कि लिखे गए कंटेंट पे आप ट्रेवल करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब लिखा हुआ कंटेंट देखते हैं तो वो उनकी व्यूज दाएं बाएं चले जाते हैं आईज की, ऐसा नहीं करना है। मेरे साउंड के साथ, मेरे मार्कर के शब्दों के साथ आप बने रहेंगे तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऑपरेशन देखने आ गए हैं और टपल आपको नहीं पता है, तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा टपल क्लास, वहां पे जरूर एक बार जाके टपल क्लास देख लीजिए, क्योंकि क्लास समझ में आएगा तब आपको टपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है, उसके बहुत सारे टर्मोलॉजी वहां पे पता होंगी आपको। फिर भी कोशिश करूंगा जहां भी एक नया वर्ड आएगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको इस डायरेक्ट वीडियो वालों को भी कैसे बेनिफिट मिले मैं कोशिश करूंगा। फिर भी आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप वीडियोस को शुरू से देखिएगा एक बार टपल क्या है। आइए, क्रिएट टपल टाइप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं टपल टाइप का ऑब्जेक्ट। तो वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टपल, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट किसका, टपल का, टपल टाइप का। टपल टाइप मतलब यहां टपल क्लास टाइप है, यूजिंग टू वेज। मैं एक बार फिर से बता दूं, वी कैन क्रिएट, हम लोग बना सकते हैं एन
ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को किसके, ऑफ टपल टाइप। हम टपल टाइप के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कितने तरीके हैं, 2 वेज हैं। हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं टपल टाइप का ऑब्जेक्ट। वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टपल क्लास यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट ए नंबर देखिएगा, टपल ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स। हम टपल ऑब्जेक्ट को बनाते समय एलिमेंट भी उसी में डाल सकते हैं, मतलब एक प्लेस बनाऊंगा ही बनाऊंगा कांस्टेंट की मदद से, मैं उसके साथ वैल्यू के साथ बना सकता हूं। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को 2 तरीके से बना सकते हैं, विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू। तो सबसे पहले सीखेंगे विथ वैल्यू कैसे बनाया जाता है। टपल ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स, हम टपल ऑब्जेक्ट को बताएंगे लेकिन उसके साथ उस एलिमेंट भी उसी समय रख देंगे, और इस तरह के कंसेप्ट को प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज कहते हैं। अगर आपने टपल पहले ही बनाते समय ही अगर उसमें वैल्यू रख दिया तो हम रन टाइम में उसको वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये समझ सकते हैं हम लोग का एलिमेंट के साथ टपल बनाने का ये भी एक रीजन होता है। इस तरह के प्रोग्राम को हम प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन का भी नाम देते हैं। मतलब हम इस तरह के प्रोग्राम में हम रन टाइम में उसको न्यू वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि पहले से ही जगह बनाते समय उसमें वैल्यू रख देंगे। चले आगे टॉपिक में, टपल ऑब्जेक्ट विदाउट एलिमेंट्स। बिना एलिमेंट्स के भी हम लोग टपल को बना सकते हैं, और ऐसे को एम्प्टी टपल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें एलिमेंट्स नहीं रहेगा उसे एम्प्टी टपल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जिसमें वैल्यू रहेगा उसे विथ एलिमेंट टपल बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये रन टाइम का टेक्निक है। हम प्रोग्राम में वैल्यू 2 तरीके से दे सकते हैं, अपने क्रिएट किए गए प्लेस पर, या प्रोग्राम बनाते समय ही वैल्यू दे दें, या प्रोग्राम बन जाए रन करते समय एग्जीक्यूशन टाइम हमसे वैल्यू मांगे और रन टाइम वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करें, मतलब यूजर उसमें रन टाइम वैल्यू इंटर करें। अगर आपको रन टाइम वैल्यू इंटर करना है, रन टाइम वैल्यू देना है टपल पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो आपको यूज करते हैं हम लोग एम्प्टी टपल। उसे एक एम्प्टी बना लेंगे, तभी तो कल के दिन उसमें वैल्यू देंगे। और अगर आप चाहें तो शुरू में भी उसी प्लेस बनते समय उस पर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। आई होप ये 2 बात आपको क्लियर हो चुकी है। हम लोग सबसे पहले जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे टपल ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स। कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते समय ही उस पे एलिमेंट्स भी होल्ड कराएंगे, पहले ये सीखना है। देखिएगा, वी कैन क्रिएट टपल, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टपल ऑब्जेक्ट को विथ वैल्यू यूजिंग 5 डिफरेंट वेज। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, मतलब 5 डिफरेंट वेज हैं। 1 2 3 4 5 तरीके से अगर यूजर चाहे तो टपल ऑब्जेक्ट को बनाए भी और उसमें वैल्यू रखे भी। लेकिन ध्यान रखना, उसमें वैल्यू रखने की बात की जा रही है, एम्प्टी की बात नहीं की जा रही है। वो अलग टेक्निक है, उसको अलग एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग सीख रहे हैं ए नंबर का टॉपिक, और ए में देख सकते हैं आप ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी, ए पॉइंट डी, ए पॉइंट 5, मतलब 5 प्रकार के सिंटैक्स लिखे गए हैं। सिंटैक्स माने तरीका, किस 5 तरीकों से हम टपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बनाते समय ही उसमें वैल्यू भी होल्ड कराएंगे। तो इसी को हम बोल सकते हैं टपल ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स। कैसे हम टपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय उसमें एलिमेंट्स भी रखेंगे। जब मैं बार बार एलिमेंट्स कह रहा हूं तो एलिमेंट्स मतलब होता है जो स्पेस आप एलोकेट करोगे हीप एरिया पे, जिसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, और टपल का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उस एरिया में वैल्यू जाके फिल हो जाए। उसी वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, उसी को कुछ लोग वैल्यू कहते हैं, कुछ लोग आइटम कहते हैं। लेकिन मैं कोशिश किया हूं बार बार उसे एलिमेंट का नाम देने का, हालांकि उसे आइटम या वैल्यू के नाम से भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। चले आगे टॉपिक पे। वी कैन क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टपल ऑब्जेक्ट को विथ वैल्यू यूजिंग 5 डिफरेंट वेज, 5 प्रकार के तरीकों से। पहला तरीका आप देखिए ए पॉइंट ए, सिंटैक्स पे नजर डालिए। टी का मतलब यहां पर टपल, अंडरस्कोर सिंबल है, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर सिंबल है, नेम। हमने केवल इसको बताया है कि टपल ऑब्जेक्ट का एक नाम आपको देना है, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट का अपना एक नाम होता है। रियल में उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जिसको पुकारते हैं उसे नाम कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम कुछ देंगे आप, पैराथेसिस सिंबल इसे हम लोग प्रोनाउंसिएट कहते हैं, और ये टपल का एक रिजर्व सिंबल है। पीवीएम जानता है अगर आप किसी कांस्टेंट को पैराथेसिस के अंदर बंद कर दोगे तो उसको किस तरह से ट्रीट करेगा, वो टपल कांस्टेंट में ट्रीट करेगा। जैसे कि आपने लिस्ट पढ़ा था, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देने से आप चाहे जितने टाइप के कांस्टेंट रखे हो वो लिस्ट कांस्टेंट कहलाया जाता था या पीवीएम को समझा जाता था। उसी तरह से अगर हम कांस्टेंट वैल्यू कोई भी प्राइमरी क्लास के कांस्टेंट वैल्यू चाहे इंट, फ्लोट अलग अलग प्रकार के रख दें, लेकिन लास्ट में जिससे बैंडिंग करेंगे उसी टाइप का कांस्टेंट कहलाएगा। तो लास्ट में बैंडिंग इसका ये रहेगा तो कहलाएगा ये टपल क्लास कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आपको समझ बात आ गया। पैराथेसिस सिंबल से पहचाना जाता है टपल क्लास कांस्टेंट। ठीक है, आगे E स्टैंड फॉर एलिमेंट यहां बताया गया है बार बार, E1, E2, E3 और En जो लिखा है, n का मतलब नंबर ऑफ, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर ये लिमिटेशन है तो डिपेंड अपॉन कंपाइलर। ये मेमोरी पर जितने जगह हीप की एरिया जितना कंज्यूम हो सकता होगा उतनी एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं अपने एक टपल ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, आगे चलिए एग्जाम्पल की बात करें। फिर से एक बार बताएं, सिंटैक्स में टपल ऑब्जेक्ट नाम देना है, इक्वल टू देना है, बस जहां स्क्वायर याद होगा आपको, लिस्ट में हम लोग इससे सेपरेट करते थे इसके अंदर वैल्यू, हम टपल में किससे करेंगे, इस पैराथेसिस सिंबल से करेंगे। आप उसी तरह से वैल्यू दे दीजिए। अगर आपने लिस्ट पढ़ा होगा कैसे क्रिएट किया जाता है लिस्ट क्लास का कांस्टेंट, तो एग्जैक्ट आप टपल का उसी तरह करेंगे, बस सिंबल में अंतर है। वहां स्क्वायर ब्रैकेट था, यहां पैराथेसिस सिंबल है। चलिए आगे एग्जांपल जनरेट किया गया, जरा देखिए। T1 एक टपल ऑब्जेक्ट नेम है, इक्वल टू 1 एक इंटीजर क्लास कांस्टेंट की वैल्यू है, 2.5 एक फ्लोट क्लास कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है, ट्रू एक बुलियन क्लास की कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, नन एक नन क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। हम देख रहे हैं यहां जितने भी प्राइमरी क्लास के कांस्टेंट थे, मैंने कोशिश किया है 1, 2, 3, 4, बस कौन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है सब हो, और ये भी जरूरी नहीं हो कि सब ना हो, कोई भी हो सकते हैं। आप इसके अंदर कांस्टेंट पास करिए। तो सर ये कौन से कांस्टेंट टाइप का कहलाएगा, इसमें तो हेट्रोजीनियस टाइप के कांस्टेंट हो गए। अभी ये बात लागू नहीं होता है, लास्ट में किससे सेपरेट है ये बात काफी मायने रखेगा। और ये सिंबल पैराथेसिस है, मैंने बताया था टपल सिंबल का रिजर्व जो कांस्टेंट सिंबल है वो है पैराथेसिस सिंबल। तो ये पूरे के पूरे कहलाएंगे टपल कांस्टेंट। क्या कहलाएंगे, टपल कांस्टेंट। इनकी पहचान ही इनके अंदर हो गए, टपल कांस्टेंट हो गए। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसे टपल कांस्टेंट कहते हैं। अब भले ही अलग अलग कांस्टेंट है, लेकिन एक नाम इनको टपल कांस्टेंट कहेंगे। और टपल कांस्टेंट किस क्लास से बिलोंग करते हैं, टपल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो होल्डर होगा, होल्डर मतलब जो रखता है वैल्यू, जो प्लेस होगा वो भी किस टाइप का जगह कंज्यूम किया होगा, वो टपल टाइप का ही कंज्यूम किया होगा। और जो टपल टाइप का अगर जगह है तो उसका नेमिंग जो होगा वो भी किस टाइप का होगा, टपल टाइप का होगा। तो T1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टपल क्लास। T1 क्या है, टपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ें। फिर समझ लिए, T1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ टपल क्लास एंड टपल कांस्टेंट वैल्यू ये सब है। अगर इसका मेमोरी लोकेशन की बात चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से वैल्यू लोकेट होगा जिस क्रम में आपने रखा होगा। इसीलिए तो इसे सीक्वेंस क्लास भी कहा जाता है। टपल इज आल्सो कॉल्ड टू सीक्वेंस क्लास। लिस्ट भी सीक्वेंस क्लास है, स्ट्रिंग और रेंज भी सीक्वेंस क्लास है। 4 टाइप की ऐसी क्लासेस हैं जो सीक्वेंस के अंतर्गत काम करती हैं। मैंने आपको टपल क्लास जब बता रहा था तो बहुत अच्छे से इसको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो ठीक उसी तरह से कॉन्टिग्युअस मेमोरी यहां पर ऐसे अपना स्पेस करते हैं जैसे कि लिस्ट में कर रहे थे। लिस्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आया होगा, ठीक है। और ये ऑर्डर क्लास भी इसीलिए कहलाता है क्योंकि जिस ऑर्डर में वैल्यू होंगी उसी ऑर्डर में वहां पे क्या हो जाएंगी, होल्ड होंगी। यहां भी इंडेक्स का अपना कंसेप्ट है।
एक इंडेक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक इंडेक्स नंबर बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है 0 1 2 3, और जो बैकवर्ड में होता है वो निगेटिव नंबर होता है -1 -2 -3 -4। ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर है और ये आपका फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर है। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई। हम बात करते हैं सिंटैक्स नंबर 2। पहला तरीका आपको समझ में आ गया, साधारण तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आप इक्वल टू लगाएंगे, पैराथेसिस के अंदर एक कांस्टेंट, एक से ज्यादा कांस्टेंट, एक जैसा कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट, कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको बात समझ में आया होगा। सिंटैक्स नंबर 2, ए पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक नहीं बल्कि दूसरा तरीका क्या है, टपल ऑब्जेक्ट नेम कुछ ना कुछ आप डिक्लेयर करेंगे, इक्वल टू E1 E2 E3 कॉमा डॉट 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 EN। यहां आप देख पा रहे हैं हमने पैराथेसिस सिंबल लगाया नहीं है। ये पैराथेसिस सिंबल वहां लगा था जो पीवीएम को समझाता था कि कांस्टेंट टाइप किस टाइप का है, ये टपल टाइप का कांस्टेंट है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, टपल क्लास कांस्टेंट पैराथेसिस को लगाएं या पैराथेसिस को ना लगाएं, बस 1 मोर देन कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। और 1 मोर देन कांस्टेंट वैल्यू ना भी सही तो कम से कम एक कॉमा होना चाहिए एक वैल्यू के बाद, फिर भी किस टाइप का ट्रीट करेगा, वो टपल क्लास कांस्टेंट टाइप का ट्रीट करेगा। मैं समझाता हूं आपको, पहले इस बात को समझिएगा। टपल ऑब्जेक्ट नेम E1 कामा E2 कामा E3 डॉट 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 E1। ये देखिए इस सिंबल का कैन बी ऑप्शनल, मैंने कहा ये सिंबल यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है टपल में, लेकिन लिस्ट में नहीं ध्यान रखना। जो स्टूडेंट लिस्ट पढ़ के आके टपल पढ़ रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, यह काम लिस्ट में नहीं करिएगा, नहीं आप सोचेंगे लिस्ट हो जाएगा टपल, वो एक के लिए परमिटेड है। वो कौन सा है परमिटेड, वो टपल कहलाएगा। अगर आप लिस्ट में यह कंसेप्ट लगाएं कि मैं लिस्ट का जो स्क्वायर ब्रैकेट उसको ना दूं और कांस्टेंट दे दूं, तो क्या लिस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, वो टपल बन जाएगा। ये गलती करने पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की गलती किसके लिए रिजर्व हो चुका है, ये टपल ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व हो गया है। चलें आगे एग्जाम्पल जनरेट देखिए जरा से। T2 में हमने क्या किया, 1 कामा 2.5 कामा ट्रू कामा नन, और किसी आप ऊपर वाले को देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम वही कांस्टेंट दिया है, बस अंतर यह है कि उसमें पैराथेसिस लगाया है और इसमें पैराथेसिस नहीं लगाया है। तो ऑटोमेटिकली पीवीएम ट्रीट करेगा इस तरह को, कैसा, क्या मान लेगा, वो मान लेगा वो टपल टाइप का है। मैं इसी संदर्भ में बात क्लियर कर दूं, पहले इसका देख लीजिए मेमोरी लोकेशन, ठीक उसी तरह जैसे पहले हुआ है उसी तरह इंडेक्स नंबर रहेगा सेम टू सेम। और आपने लिस्ट ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे तो मुझे उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार आप इस चैनल पे हो और टपल देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिस्ट के क्रिएट ऑब्जेक्ट को देख लेंगे तो इसको ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली वही सेम टू सेम है। फिर भी चलें, मैं यहां पर टेक्निकल बात क्या करना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर 3 दे देंगे तो किस टाइप का हो जाएगा, या 3.5 दे दें तो सर किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इस टाइप के ऑब्जेक्ट को, तो ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपने कहा तो सर पैराथेसिस सिंबल ना लगाए फिर भी हम उसे ट्रीट करता है पीवीएम की वो टपल ऑब्जेक्ट है। हमने यही कहा था एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो और अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू हो, और अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू ना हो तो कम से कम कामा हो। याद रखना, अगर T2 = 3.5 के बाद कॉमा लगा दिया है तो T2 किस टाइप का हो जाएगा, ये टपल टाइप का ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर 3.5 आपने किया, सिंगल कांस्टेंट किया और कॉमा भी नहीं लगाया, तो इस तरह से ये किस टाइप का हो जाएगा, ये इंट क्लास का कांस्टेंट टाइप हो जाएगा और ये इंटीजर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टपल का नहीं होगा। अगर आपको टपल बनाना है तो एक ही वैल्यू रखना है तो कम से कम कॉमा लगाना नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई। ये टेक्निकल बातें हैं, अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। चले, कुल मिला के मैंने ये कहा
कि अगर आप बिना पैराथेसिस सिंबल के आप टपल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको सिंगल कांस्टेंट के साथ में कामा देना अनिवार्य है कम से कम। विदाउट कामा आप करेंगे तो इंटीजर कांस्टेंट वो कहलाएगा और वो ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टपल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको एक वैल्यू रखनी ही है तो कामा लगा दीजिए, फिर भी पीबीएम उसे ट्रीट करता है, कुछ और वैल्यू आने वाली है और उसमें वो उसको टपल ट्रीट कर देता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पैराथेसिस सिंबल जरूर लगाइए, इससे मिसकॉन्शियसली डाउट क्रिएट होता है, चाहे आप मैनुअली तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे और या फिर हम बात करें अपने सिस्टम को। पैराथेसिस आप देकर चले, आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी, वो तो केवल एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है, लोगों को तर्क के हिसाब से आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या टेक्निकल बातें पता है कि नहीं पता है, तो आप वहां जानते रहिए इस बात को। लेकिन बनाने का तरीका ये वाला बेहतर है। चले आगे, A.C तीसरा तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का, टपल ऑब्जेक्ट बनाने का विथ वैल्यू। टपल ऑब्जेक्ट नेम दीजिए, इक्वल टू दीजिए टपल ऑब्जेक्ट नेम 1। यहां पर ये ऑपरेटर, इसे कनकटनेट ऑपरेटर कहते हैं, प्लस जैसा दिखाई देता है, डबल रूल है। यही अगर इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट साथ यूज होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट के साथ यूज होता है तो ये कहलाएगा प्लस। लेकिन ये सीक्वेंस क्लास के साथ, चाहे लिस्ट के साथ, चाहे टपल के साथ, चाहे स्ट्रिंग के साथ, चाहे रेंज में कहीं यूज हो तो ये कहलाएगा कनकैटनेट। इसका काम होता है ज्वाइन कर देना। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है ये टपल ऑब्जेक्ट 1, टपल ऑब्जेक्ट 2, टपल ऑब्जेक्ट n, बहुत सारे हो सकते हैं। सबको कनकटनेट पहले करेगा और सबको लाके क्या करेगा, उतना नंबर ऑफ ब्लॉक बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट पर ये वैल्यू कॉपी करा देगा। ये कनकटनेट ऑपरेटर है, एग्जांपल है T3 अगर आपने यूज किया है, T1 प्लस T2, हमने T1 बनाया था, T2 बनाया था, दोनों को क्या कर दिया है, दोनों को हमने यहाँ पे कनकटनेट करके 3, और ये कांस्टेंट वैल्यू देकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट साथ ही प्लस यूज होता है, आप चाहे तो कांस्टेंट टाइप वैल्यू करके भी प्लस लगा के कांस्टेंट टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से भी कुछ लोग बनाते हैं न्यू टपल कांस्टेंट टाइप की मदद से ऑब्जेक्ट, और ये तीसरा तरीका रहा टपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। पहला तरीका साधारणतया ऐसा, दूसरा तरीका आप विदाउट पैराथेसिस, तीसरा तरीका कनकटनेशन की मदद। ठीक है, दिस इज द थर्ड वे वी कैन क्रिएट अ टपल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। आगे चलते हैं, A.D, हम A के अंतर्गत ही सीख रहे हैं। A मतलब वी कैन क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू यूजिंग 5 डिफरेंट वेज। 5 तरीके से हम लोग टपल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, उसके साथ वैल्यू भी रखवा सकते हैं। हमने तरीका नंबर 3 देख लिया है, तरीका नंबर 4 पे हम लोग हैं। तरीका नंबर 4 का सिंटैक्स है टपल ऑब्जेक्ट नेम देना है। टपल ऑब्जेक्ट नेम या तो पहले से बना हो या डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखिए मैंने पहले सिंटैक्स बता दूं तो वहां एग्जाम्पल बता दूंगा, या वहां राइटिंग पैड आपके लिए तैयार किया वहां बताऊंगा। टपल ऑब्जेक्ट नेम रिपीटेशन ऑपरेटर, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। यही जो आपका कनकटनेट ऑपरेटर है, ये भी डबल रोल करता है, ये भी डबल रोल करता है। दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, लेकिन सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत भी ये काम करते हैं। एक का नाम कनकटनेटर है, इसका नाम रिप्लिकेट ऑपरेटर है। हमने ऑपरेटर के लेक्चर क्लासेस में हम वहां पर बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं कि क्या होते हैं ये कनकटनेटर ऑपरेटर, क्या होते हैं रिप्लिकेटर ऑपरेटर। हालांकि आप यहाँ यूज इसका देख रहे हैं। रिप्लिकेट ऑपरेटर की मदद से क्या होता है, जो आपके पास टपल में वैल्यू होगी वो वैल्यू नंबर ऑफ रिपीट हो जाएगी और रिपीट होकर वो किसी नए जगह पे स्टोर हो जाएगी। मैं समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं इस बारे में। जैसे आपने लिया t इज इक्वल टू 3, 2, 30 और आपने यहां क्या कर दिया, एस्टिक सिंबल, और यहां आपने कर दिया 5। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि t नाम का ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उस पे 3 to 30 का 5 टाइम्स रिपीट वैल्यू, मतलब 3 to
30, फिर 3 2 30, फिर 3 2 30, फिर 3 2 30, 5 टाइम। ऐसे कितनी टाइम? 5 टाइम वो वैल्यू एक साथ ही वो मिक्स हो और होकर एक टी नाम के ऑब्जेक्ट पे प्लेस्ड हो जाए। आप इस तरह से कर सकते हैं। और यही अगर आप पहले से ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे अब ये ऐसे समझ लें टी ऑब्जेक्ट था तो T1 इक्वल टू टी और रिपीटेशन ऑपरेटर 2। इसका मतलब आप कह रहे हो टी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यूज है, इसी का रिपीट करके कितनी टाइम? 2 टाइम, मतलब 3 2 30 एक बार और आके फिर T1 पे जाए। तो यहाँ पे तो एक सेट रहेगा, लेकिन T1 पे इसी का क्या रहेगा? 2 सेट रहेगा। जैसे ये 3 2 30 कामा 3 2 30, ये इस पे होल्ड हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे 2 बताया है, यहाँ पे नंबर बताया जाता है। मैंने यहाँ बताया है सिंटैक्स में, देखिए कि नंबर ऑफ रिपीट सेट ऑफ एलिमेंट्स। आप टपल के नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं रिप्लिकेट ऑपरेटर की मदद से। एग्जांपल यहां बताने की कोशिश किया गया है। आप T4 इक्वल टू T3 रिप्लिकेट ऑपरेटर 2, नंबर ऑफ 2 टाइम क्या कर देगा? इसको रिपीट कर देगा ये। तो आप चौथा जो तरीका है कैसे क्रिएट करेंगे टपल ऑब्जेक्ट, उसका चौथा तरीका यह है कि आप रिप्लिकेट ऑपरेटर की मदद से भी आप लिस्ट की वैल्यू तैयार कर सकते हैं। और सॉरी, लिस्ट की वैल्यू नहीं, यहाँ पे लिस्ट जब मैं कह रहा हूं तो ग्रुप की बात कर रहा हूं, यहाँ टपल की वैल्यू कहें। टपल के एलिमेंट्स को हम लोग तैयार कर सकते हैं और टपल के ऑब्जेक्ट पे होल्ड कर सकते हैं। नंबर 5 जो है तरीका वो है टपल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू E1 E2, मतलब एलिमेंट 1 एलिमेंट 2। यहां पर टपल ऑब्जेक्ट 1 कामा टपल ऑब्जेक्ट 2 कामा टपल ऑब्जेक्ट n, मतलब मैं टपल के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट जो है एज अ टपल ही पास कर रहा हूं। जब टपल के अंदर एज अ टपल एलिमेंट पास कर दिया जाएगा तो टपल विद इन टपल हो जाएगा। जैसे लिस्ट विद इन लिस्ट था तो नेस्टेड लिस्ट कहलाया था, उसी तरह से टपल के अंदर अगर टपल आ जाएगा कांस्टेंट, टपल टाइप का कांस्टेंट आ जाएगा तो कहलाएगा वो नेस्टेड टपल। ठीक है। और नेस्टेड टपल वो साधारण टपल के मेमोरी लोकेशन से ठीक अलग तरह से रिएक्ट करता है, कुछ इस तरह से करता है। हमने इससे पहले नेस्टेड लिस्ट में इस बात को एक्सप्लेन किया हूं, हालांकि फिर भी यहां भी आपको समझ में आया होगा बात। इस तरह से वैल्यू रखेगा। आगे आए, यहां पे टपल ऑब्जेक्ट नेम जो है आप यहां कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हो, जैसे पैराथेसिस के अंदर या बिना पैराथेसिस के अंदर 3 कामा 5 कामा 6। तो आप कांस्टेंट भी दे सकते हैं, एज अ टपल ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप वैल्यू देते हैं, कांस्टेंट पास करते हैं, तो उसे नेस्टेड टपल कहते हैं। और नेस्टेड टपल को देखिए T1 और T2, T1 T2 में सेम वैल्यू होगी, तो हमने T1 और T2 की सेम वैल्यू यहाँ पे 2 लिस्ट यहाँ पे पास कर दिया है। जो लिस्ट 1 है वो T1 नाम से है, जो लिस्ट 2 है वो T2 नाम से है। लिस्ट T1 में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ब्लॉक बना हुआ है, सबका इंडेक्स नंबर दिखाया गया है। T2 में भी 4 डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 ब्लॉक बना, उसमें भी इंडेक्स नंबर दिखाया गया है। इस पहले वाले कांस्टेंट का जो T4 जो है, T4 के अंदर T1 और T2 दोनों है। सॉरी, यहाँ T5 है ना, यहाँ पे T5 बता देते हैं आपको, ये T5 है सपोज दैट। T5 के अंदर T1 और T2 दो टपल टाइप के ऑब्जेक्ट पास किए गए हैं, मतलब कांस्टेंट टाइप के हैं। तो ये T5 का 0 लोकेशन पे पहला कांस्टेंट, मतलब पहला लिस्ट T1 है, और T5 यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब। T5 के 0 लोकेशन पे पहली लिस्ट है T1, और T5 के 1 इंडेक्स नंबर पे है T2। T1 के अंदर भी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर है। आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे किस तरह से वो यूज होता है। तो आई होप आपको ये 5 तरीका, देयर आर 5 डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट अ टपल ऑब्जेक्ट। हम लोग 5 डिफरेंट तरीके से टपल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और विथ वैल्यू होल्ड, और उसी ऑब्जेक्ट बनाने के दरमियान हम लोग उसमें वैल्यू भी होल्ड कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं,
आप डायरेक्ट पैराथेसिस के माध्यम से वैल्यू पास कर सकते हैं, तब भी टपल नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप विदाउट पैराथेसिस ऑप्शनल होता है, फिर भी वो टपल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो कनकटनेट ऑपरेटर की मदद से दो टपल ऑब्जेक्ट को कनकटनेट करके भी आप नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। और जो चौथा तरीका है, रिप्लिकेट ऑपरेटर की मदद से भी आप वैल्यू को रिपीट करके ब्लॉक में रख सकते हैं। और जो पांचवा तरीका है वो नेस्टेड हो सकता है, मतलब ये 5 डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट द टपल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। आई होप ये बात समझ में आया होगा। आइए दूसरा तरीका बात करें में, क्या है विथआउट वैल्यू। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टपल टाइप यूजिंग 2 वेज, 2 तरीके से। पहला तरीका टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विथ एलिमेंट्स, उसके 5 तरीके हो गए। अब हमें सीखना है नंबर टपल ऑब्जेक्ट विदाउट एलिमेंट। आइए इम्पटी कैसे बनाते हैं। वी कैन आल्सो क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ टपल विदाउट वैल्यू, जिसे हम लोग इम्पटी टपल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कैसे बनाएंगे, देखिए, वी कैन क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट विदाउट वैल्यू यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टपल ऑब्जेक्ट को विदाउट वैल्यू, अगर करना चाहें तो वो भी 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, इधर देखेंगे, यूजिंग टपल कांस्टेंट सिंबल। आप सभी को पता है, हम अगर कांस्टेंट सिंबल भी दे दें फिर भी हमारा टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा है यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हालांकि ये तो फंक्शन ही है, इसे कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर इस सेम नाम का क्लास रहा, टपल देखो क्लास भी है और टपल नाम का क्या है, एक फंक्शन भी बन गया है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई फंक्शन की मदद से अगर प्लेस बन जाए, निर्माण, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है निर्माण करता, और निर्माण करता है, क्रिएट माने निर्माण करना। हम लोग ऑब्जेक्ट का निर्माण लिस्ट नाम के, ये टपल नाम के कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। हालांकि ठीक इसी तरह का हमने देखा था जब लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो लिस्ट नाम का वहां पर कंस्ट्रक्टर था जिससे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से टपल नाम का यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, टपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से भी हम लोग एक इम्पटी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। इम्पटी भी बना सकते हैं और वैल्यू भी दे सकते हैं। टपल अगर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कैसे, यहां देखो एग्जांपल बताया गया है नीचे। टपल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू टपल, ये बन गया, इम्पटी लिस्ट हो गया। और टपल ऑब्जेक्ट नेम टपल, यहाँ पे टपल कंस्ट्रक्टर में E1 E2 डॉट 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 E1 हम वैल्यू पास कर सकते हैं। ध्यान रहे, चाहे आप इसके अंदर पास करें या डायरेक्ट पास कर देंगे फिर भी शायद ले लेना चाहिए, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। पैराथेसिस यहाँ अनिवार्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट लिस्ट है, मल्टीपल वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए इसको पैराथेसिस के अंदर आपको करना पड़ेगा। ऐसे देखिए, तो आप टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से इम्पटी भी बना सकते हैं और वैल्यू भी बना सकते, वैल्यू के साथ भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आप 5 तरीके से नहीं, बल्कि अगर हम कहें तो अब इसको आप कह सकते हो 6 वे से बना सकते हो। और छठा तरीके का सिंटैक्स ये रहा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे विथ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टपल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू टपल नाम का कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर पास कर दीजिए आप एलिमेंट्स। तो ये 5 नहीं 6 डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट अ टपल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। आपको एक और बढ़ गया, आप 6 तरीके से विथ वैल्यू के साथ बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। इम्पटी केवल एक तरीका है, इम्पटी के फिर 2 तरीके हुए हैं। और 2 तरीके कौन है, मैं इसे इरेज करके एक बार एक्सप्लेन कर दूं शॉर्टली तरीके से। बहुत डीप तरीके से हम लोगों ने इसे सीख लिया, तो हमें इसे रफ करना होगा जिससे मैं आपको अच्छे समझा पाऊं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये टपल, देखिए टपल ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका नंबर 1 3 5, तरीका नंबर 2 3 5 क्योंकि ऑप्शनल होता है, तरीका नंबर 3 3 5 प्लस 6 5,
तरीका नंबर 4, और इसके भी तरीके नंबर 2 हो सकते हैं। आप इसे पैराथेसिस में कर सकते हैं, बिना पैराथेसिस कर सकते हैं। वो तरीका नहीं काउंट करूंगा, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी ये तरीका है। अगला तरीका क्या है, t इक्वल टू यहाँ पे 3 5 कॉमा और यहाँ पे कर दूंगा मैं, आप यहाँ कॉमा करिए कंफ्यूजन हो जाएगा, पैराथेसिस में करके यहाँ 2 कर दीजिए तो रिप्लीकेट करेगा, मतलब 3 5 का 2 बार रिपीट करेगा वैल्यू, उसके बाद t पे स्टोर होगा। ये तरीका नंबर नेक्स्ट। और क्या तरीका है, तरीका ये भी है कि आप 3 कुछ इस तरह से नेस्टेड तरीका ये भी यूज कर सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं जो बात कर रहा था लास्ट में 6 मेथड, कैसे हम लोग छठा जो तरीका था वो था, मैं इसकी बात कर रहा था। आप ऐसे भी टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से टपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये रहे तरीके 1 2 3 4 5 6, 5 डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट अ टपल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। ये 6 तरीके हैं, और टेक्निकल बातें करेंगे, लेकिन अभी थ्योरी कंसेप्ट है, हमें प्रोग्रामिंग इसके शुरू ही नहीं किया अभी। मैं चाहता था कि आपका थ्योरी 100% कंप्लीट हो जाए, तो प्रोग्रामिंग आप ऑटोमेटिकली सप्ते से करेंगे, आपको समझ में आएगी बातें, इसीलिए मैं बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, और अगर बिना वैल्यू के, मतलब इम्पटी मेथड, अगर मुझे इम्पटी टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो 2 तरीका है। तरीका नंबर 1, आप t इक्वल टू इसके सिंबल को आप इम्पटी कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये इम्पटी लिस्ट हो जाएगी। और इम्पटी लिस्ट कब हम लोग यूज करते हैं, जब रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है, देना होता है। प्रोग्राम टाइम करने का तरीका ये सब है, ये जितने भी तरीके बताए गए हैं ये प्रोग्राम टाइम के तरीके हैं काम करने के, ये रन टाइम में है। ठीक है, आगे दूसरा तरीका हो सकता है t इक्वल टू टपल नाम के कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो ये 2 तरीके हैं जिससे इम्पटी लिस्ट बनाई जा सकती है। ये 6 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम लोग विथ वैल्यू बना सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आज आपका या हाउ टू क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू समझ में आया अगर लेक्चर कंप्लीटली, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट अ नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट ऑपरेशन विथ टपल ऑब्जेक्ट।